जी हाँ साथियों भाई, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके सुबह सुबह जो है बहुत बड़ी जो है धमाकेदार खबर लेके आए। हाँ, क्योंकि आपने भी जो है पता लग गया होगा, क्योंकि कल भी हमने जो है इस बारे में आपको जानकारी दे दी थी अपने वीडियो के माध्यम से। तो वह मुख्य सचिव ने जो है दो धमाकेदार जो है पत्र कल जो है जारी कर दिए हैं लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके। क्योंकि लगातार जो है आप ही का जो है प्रोसेस जारी है। और एक तो जो है आपका पोर्टल पर डेट बढ़ाने को लेके है, ओटीपी को लेके है, पोर्ट करने को लेके है, पार्ट 2 से जुड़े कर्मचारियों के लिए है, जिसने फार्म भर लिया है उनके लिए भी है। सारी सारी जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक को कवर कर दिए हैं आपके दोनों लेटर के अंदर। आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार बने और इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी पाना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है बात करा, मुख्य सचिव के द्वारा कल जो भाई दो पत्र जारी कर दिए हैं। सबसे पहले तो ये पत्र देख लीजिए भाई, जिन कर्मचारियों की जो है बार बार जो है डिमांड हो रही थी डेट बढ़वाने को लेके। इसके अंदर एक खास चीज़ और है, जिस भी कर्मचारी ने अपना फार्म भर लिया है उनके लिए, वो भी आपको बतावांगे। यहाँ पे जो भाई आपकी जो टाइमलाइन है, 2024 रूल 2025 का जो पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, उसके अंदर जो भी आपका जो है पत्र जारी हुआ था 23 दिसंबर 2025 ने, जिसके अंदर जो भी आपका लिखा गया था कि 25 तारीख को पोर्टल लॉन्च करांगे और 31 जनवरी 2026 लगा आप जो है अपना फार्म भर सको हो। लेकिन काफ़ी सारे कर्मचारियों की जो है बार बार जो है अलग अलग माध्यम से रिक्वेस्टें जारी थी कि सर हमने जो है अपना फार्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि हमारा समझ में 20 तारीख के बाद में आया है और फिर 25 के बाद में पोर्टल जो है बिजी शुरू हो गया। तो उसी प्रकार से जो है पोर्टल बिजी होने के कारण हम जो है फार्म नहीं भर पाए, इसलिए इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। तो उसी प्रकार से जो है बात कराएं, इसकी जो फाइनल डेट है वह 20 फरवरी 2026 जो है करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आप जो है अपना फार्म जो है भर पाओगे। इसकी एक एक कॉपी जो है आज के सीएल को भी दे दी है, ताकि वो जो है पोर्टल के ऊपर इस डेट को अपडेट कर दें भाई। और इसके अंदर एक खास चीज़ जो है, जिन कर्मचारियों ने अपना जो है फार्म भर लिया है उनके लिए यह लाइन डाल दी भाई। उनके लिए यह लाइन इसलिए डाल दी है भाई, क्योंकि 23 दिसंबर 2025 में जो पत्र आया था उसके अंदर बोला गया था कि जो डीडीओ वेरीफाई करेगा ना, उसकी फरवरी महीना है भाई। इसलिए यह चीज़ यह वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने लिख दिया भाई उनकी जो टाइमलाइन है, जो डीडीओ ने जो फार्म चेक करने हैं और जो फाइनल डिपार्टमेंट से अप्रूवल होनी है पोस्टा की, वह उसी प्रकार से सेम रहेगी। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। जिस कर्मचारी ने अपना फार्म भर लिया है उसका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, और जो कैंडिडेट रह चुके हैं उनके फार्म जो है भरने शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो भी भरते रहोगे और साथ के साथ में आपकी वेरिफिकेशन भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वेरिफिकेशन को बीच में रोक दिया और आपकी डेट बढ़ा दी। अब जो है दोनों काम जो है लगातार चलेंगे। आपको उसी टाइम के ऊपर जो है आपका जो नेक्स्ट डी हो मिलने वाला है, इसलिए जो भी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की खबर है। तो अभी जो है दूसरा पत्र देख लीजिए, जिसके अंदर जो है मुख्य सचिव ने क्या कुछ डालने का काम करे दूसरे पत्र के अंदर। यो भी जो है जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं भाई जो ठेकेदारी प्रथा में जूझ रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी है, पोर्ट से रिलेटेड भी है, आपके ओटीपी नहीं आ रहे उससे रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 21 जनवरी ने एक पत्र आया था, आपने भी पता होगा, एच केयर्न का जो पोर्टल है ओपन कराया गया है आपको पोर्ट करने के लिए, जो एलिजिबल मैन पावर है। इसके अंदर एक डेट जो है दे रखी 31/3/2022, जिसके ऊपर भी हमने भी जो है साफ साफ आपको बताया था कि इससे पहले जो कर्मचारी लगे और अभी भी करंट में जो है सर्विस के अंदर बना हुआ है, तो उन्हीं को जो है पोर्ट करने का काम किया जाएगा, जो एलिजिबल मैन पावर है, जिसकी जो है 20/2/2026 जो है पोर्टिंग डेट रहने वाली है, उनको पोर्ट किया जा सकेगा। उसके बाद में जो है दूसरा पॉइंट इन्होंने डाला है कि बहुत सारी ऐसी जो है क्वेरी आ रही हैं कि जैसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनके जो वो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहे हैं। उसके लिए भाई इन्होंने बताया कि 15/8/2024 लग जो सर्विस में आवे है उनका जो भाई समाधान जो है इसके अंदर किया जाएगा। व जिसके जो ओटीपी वगैरह नहीं आ रहे हैं, अब जैसे वो जो है एचकेर्न का डाटाबेस के तहत है या फिर ट्रेजरी अकाउंट के थ्रू है भाई, जैसे जो पार्ट 2 के तहत कर्मचारी हैं, अगर इनमें से कोई कर्मचारी है जिसका ओटीपी नहीं आ रहा है तो उनके लिए बोल दिया गया भाई कि उनका जो है अपडेट करवाने का काम जो है किया जाएगा। जिसका भी डाटा जो मोबाइल नंबर हो अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने जो है नीचे जो है पॉइंट डाले हैं। इन पॉइंटों के हिसाब से इन्होंने जो है नीचे जो है जानकारी दे दी है सारी सारी। यहाँ पे जो भी इन्होंने बताया कि जो एलिजिबल मैन पावर है, जो इस
के तहत जो भाई आवा है एक्ट के तहत। और वो उनका जो है भाई सबसे पहले तो लिखा कि ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके जो है डीडीओ को बताया गया है कि अगर उनका डाटाबेस में मोबाइल नंबर गलत है तो उसको जो है ठीक कराया जावे, और फिर उसको जो डाटाबेस है एचकर्न का जो डाटाबेस है उसके अंदर अपलोड कराया जावे जो पार्ट 1 के एम्प्लॉय हैं। और जो ट्रेजरी और अकाउंट के थ्रू है जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनकी जो भाई सैलरी वगैरह जो बनाए जाओ उस बिलिंग के अंदर जो उनका सिस्टम में के अंदर जो अपडेट करके 5 दिन के अंदर अंदर जो है डाटा जो है भेजने का काम कराया जावे, जिससे जो एलिजिबल मैन पावर है उसको जो है अपने वेब पोर्टल के ऊपर जो भी अपने फॉर्म भरने का माध्यम मिल सके। उसी प्रकार से जो भी उससे आगे इन्होंने लिख दिया जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो टीम है वो जो भी डाटा अपडेट वगैरह होता रहेगा उसको जो है टाइमली HKCL को जो है देने का काम जो है करती रहोगी, जिससे जो है टाइम ना लगे और कर्मचारियों को उसी टाइम जो OTP मिल जाए। उसके बाद में जो भाई जो डिपार्टमेंटों के थ्रू जो कर्मचारी लगे हुए हैं जो ट्रेजरी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है उनका, और वो पार्ट 2 के तहत आए हैं तो उसके लिए भी इन्होंने बोल दिया भाई कि वो जो है जो एचकेर्न है उनकी जो है टेम्परेरी आईडी जो है बढ़ाने का काम करेगा, जिससे उन कर्मचारियों को भी लाभ होगा। उसके बाद में जो भाई हरियाणा कौशल निगम को जो है साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि वो जो है जितनी भी जो मैन पावर है जो एलिजिबल है उनको जो है बेनिफिट दिया जा सके, इसलिए उनको जो भाई लगातार जो भी डाटा वगैरह आवे उसको जो है आगे शेयर करने का काम जो है लगातार टीम को कराया जावे। तो इस प्रकार से जो भाई हजारों की संख्या में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको इस चीज़ का जो है लाभ होने वाला है। तो उसी प्रकार से जो है जो हिंदी वाले साथी हैं वो भी जो है अपना जो है देख लीजिए यहाँ पे हिंदी के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, वही चीज़ें जो है हमने आपको बता दी हैं। वे 31/3/22 लग के जो है पोर्ट करे जाओगे जो हरियाणा कौशल निगम में होंगे। और जो भी मामला जारी था जो 15/8/24 लग जो एलिजिबल मैन पावर है जिसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उनकी शिकायतें जारी भाई OTP को लेके देखा गया कि भाग 1 के कर्मचारी और 2 के जो डाटाबेस कर्मचारी हैं उनके नंबरों में जो है दिक्कत थी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है सरकारी संगठनों में सीधे प्राथमिक प्राप्त कर रहे हैं तो वे जो है कोषागार या एचकर्न से जुड़े नहीं हैं। तो ऐसे जो भी विषय जो है सामने आने लग रहे थे। इन विषय को देखते हुए आगे जो भी इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार के जो संविदा कर्मचारी व 2025 के तहत जो आंकड़ा है वो गंभीर संज्ञान लिया गया है तो इन टॉपिकों के ऊपर जो है काम करेंगे। अब जैसे जो पार्ट 1 के कर्मचारी हैं या पार्ट 2 के भाई उनका डाटा जो है ई-बिलिंग प्रणाली के माध्यम से राजकोष द्वारा निकाला जाता है तो यह अद्यतन 5 दिनों के भीतर जो भाई अनिवार्य रूप से जो है किया जाए। वित्त विभाग लेखा या हरियाणा कौशल निगम को निर्देश दिया जाता है कि पोर्टल को सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए HKCL के साथ में जो है वास्तविक डाटा जो है शेयर करते रहें। सभी विभाग बोर्ड जो है अपने संबंधित जो अधिकारी हैं DDO हैं उनको विशेष निर्देश जारी करें। वे ऐसे पात्र कर्मचारी जिन्हें जो है सरकारी संगठनों में सीधे प्राथमिक प्राप्त हो रहा है जो पार्ट 2 के तहत आवा हैं उनकी जो है हरियाणा कौशल निगम जो है टेम्परेरी अस्थायी आईडी जो है जारी करने के लिए पंजीकरण किया जा सकेगा। और वे जो है सुनिश्चित करेंगे पोर्टल पर केवल पात्र उम्मीदवारों का ही जो है पंजीकरण हो ताकि ऐसे कर्मचारी सेवा सुरक्षा के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का लाभ उठा सकें। HKRNL जो है पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया सभी विभागों के जो है साझा करेगा और सुनिश्चित करेगा ताकि पंजीकरण सुगम हो सके। ऐसे पात्र कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियमों के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग यही जो है ताज़ा जानकारी लेकर था। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।